शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 57 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज पे। तो चलिए, जैसे कि हम सबसे पहले आकार को डिस्कस करते हैं, देखते हैं इनके पाम का आकार क्या है। अब अगर हम आकार की बात करें तो ये देखिए, यहाँ से कम जगह लिए है और ये वाली पाम यहाँ से बहुत ज़्यादा चौड़ी है। इस तरह की पाम चमचाकार आकार के पाम के अंतर्गत आती है। 7 तरीके के पाम होते हैं हमारे, उसमें से ये चमचाकार वाली आकृति होती है कि एक तरफ से छोटी और एक तरफ से चौड़ी होगी। दोनों से वो किसी भी तरफ से हो सकती है। देखो चमचाकार आकार वाले कैसे होते हैं। बहुत वीडियोस में आपने सुना होगा, मेरे चमचाकार वाले होते हैं गुस्से वाले, जल्दबाज, गर्म मिजाज, एकदम किसी के दबाव में नहीं रहने पसंद होता इनको। अपने काम अपने पैरों पे खड़े होकर करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे लेकिन आयु बढ़ती है आपका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। रेखाओं का अलग प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम जब पहुंचेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि भाई आकार कैसा है आपका। आप लोगों के जीवन का जो आधा भाग होता है, यानी कि जो पूर्वायु होती है, वो ज़्यादा संघर्ष में हो जाती है। नौकरी से ज़्यादा व्यापार पसंद होता है और बहुत ज़्यादा देखा जाता है नौकरी छोड़कर व्यापार में आ जाते हैं ऐसे लोग। गुस्सा आता है तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत रुखे हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता हो जाते हैं, अक्खड़ हो जाते हैं। आपकी संतान को भी ना निमोनिया वगैरह होने का थोड़ा खतरा रहता है। चमचाकार हाथ वालों के साथ क्या होता है, कई बार ना अपने घर में शांति नहीं मिलती है। घर में शांति नहीं मतलब घर में कुछ ना कुछ ना सैद्धांतिक मतभेद चलते रहते हैं इनके घर वालों से, थोड़ा भाई बहनों से, पत्नी से, मतलब सबसे थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पष्ट वक्ता बहुत होते हैं, कई बार रुखे हो जाते हैं, अक्खड़ हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा मतभेद की स्थिति इनकी बन जाती है। लेकिन दिमाग में अगर कोई प्रश्न आ जाए ना इनके, तो फिर जब तक इनको शांति नहीं मिलती, जब तक इनके प्रश्न का उत्तर इन्हें नहीं मिल जाता। बोलने में बहुत चतुर होते हैं चमचाकार आकार वाले। प्रकृति प्रेमी बहुत होते हैं, घर से छोड़ के जाने की धमकी बहुत देते हैं, मतलब घर से चला जाऊँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं इनके मन में। संतान भी बहुत तेज़ होती है। संतान 1, 3, 5 इस तरह से विषम संतानें हम कह सकते हैं, होने का योग इनके हाथ में ज़्यादा होता है। चमचाकार हाथ वालों के कंधे पे कई बार तिल पाया जाता है। कई बार देखा जाता है इनके पैर की बराबर वाली उंगली जो है वो बड़ी होती है। पैरों में चोट बहुत लगती है, दांतों में खराबी होती है, नाक से खून बहने की स्थिति होती है, किसी ना नक्सीर छूटना जिसे हम बोलते हैं। तो ये तो सब थे एक बेसिक चमचाकार हाथ के आकार को हम जैसे डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं आपके प्रॉपर हाथ पे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज आपके उंगलियों को डिस्कस करते हैं। देखो जिस तरह की आपकी उंगलियां ना बड़ी अलग, देखो देख सकते हो सभी लोग जो सीखने के लिए देखते हैं। देखें, ये देखिए कैसे चमचे कैसे आकार की इनकी उंगलियां हैं। ऊपर से ये उंगलियां भी इनकी चमचाकार ही हैं। जिसके चमचाकार पोरुए होते हैं, चमचाकार पोरुए कैसे होते हैं, कुछ तो लंबे होते हैं और सिरे से चम्मच की भांति गोलाई लिए हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से गोलाई लिए हुए हमारे पोरुए हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है विशेषता, ये खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक गुण होता है बेसिकली। अच्छे खिलाड़ियों के हाथ में भी इस तरह के पूर्वे पाए जाते हैं। बहुत उद्यमी, मतलब बहुत खूब काम करने वाले, कार्य के प्रति बहुत तत्पर होने वाले, उत्साही, जो उत्साह के साथ खूब अपना काम करते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं ऐसे लोग। अब घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, कायदे कानून को बहुत समझने वाले होते हैं, उनका पालन करने वाले भी होते हैं। खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता जिनके पूर्व चमचाकार होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है करने के लिए। स्वयं को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना इन्हें पसंद होता है। और रिसर्च करने वाले भी होते हैं, उनको अनुसंधान में भी बहुत रुचि होती है। अपना हर कार्य बहुत विचारपूर्वक करते हैं, बहुत नाप तोल के अच्छे से कार्य करते हैं। बिल्कुल सफलता बहुत पाते हैं चमचाकार आकार वाले। जो उंगलियां भी जिनकी चमचाकार होती है ना, पोरुए जिनके, काफ़ी सफलता मिलती है। अब यहाँ से बात करते हैं, इसके बाद आपके अंगूठे के पहले पोरुए पे आ जाते हैं। तो जो अंगूठे का पहला पोरुआ है, मैं देख सकती हूँ काफ़ी बड़ा है। ये अच्छा ज्ञान विज्ञान को दर्शाता है, आपकी अच्छी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तर्क करने में आप जो हैं भले ही खुद को ना श्रेष्ठ सिद्ध कर पाएँ, लेकिन ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अपनी इच्छा शक्ति, अपने संकल्प के बल पर आगे बढ़ने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है ना, निरीक्षण करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे लोगों की। और अपने सामने, मतलब आपके सामने कोई भी आपके बारे में उल्टा बोल नहीं सकता, हिम्मत नहीं पड़ती अगले की। ये वाला जो पोरुआ होता है अंगूठे का, जो सेकंड पोरुआ है, जिस तरीके का आपका भरा हुआ पोरुआ है, तो तर्क शक्ति बड़ी अच्छी होगी, वाकपटुता, बोलने में बहुत बढ़िया होंगे। सामने वाला जो है भले ही आपकी बात को तर्क से ना समझ पाए, असहमत हो, लेकिन आप इतने उदाहरणों से दे देंगे कि वो फाइनली मतलब चुप हो जाएगा, उसकी बोलती बंद करा देता है। आप अपने ज्ञान से, अपने वाकपटुता से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अंगूठे के पहले पोरुए पे ही आ जाते हैं। जिस तरह से सुंदर और सुडौल बना हुआ है, बिल्कुल लंबा भी है, सिरे से मैं देख पा रही हूँ कि इसमें गोलाई भी है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं हमेशा
अच्छे होते हैं, श्रेष्ठतम स्थिति होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होंगे, अपनी ड्यूटी अपने कमिटमेंट को, अपने फ़र्ज़ को पूरी तरह से निभाने वाले होते हैं। बहुत कर्मठ होते हैं ऐसे लोग, परिश्रमी होते हैं, कुशल होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, ठीक है, मित्रता निभाने वाले होते हैं, धनी भी होते हैं। ये सारे गुण आपके आ जाते हैं। और जिस तरीके से अंगूठा पीछे झुक रहा है, थोड़ा सा पीछे झुक रहा है ना आपका अंगूठा, ये देखिए, ठीक है। एक तो बैठे बैठे दोस्त बना लेते हैं ऐसे लोग, चलते चलते दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा दृढ़ निश्चय को कम कर देता है। जिनके बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीछे घूमे हुए होते हैं, उनका व्यवहार में प्रेम, सहानुभूति, उदारता, ये सब चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी आप आराम से क्लियर कट देख सकते हैं कि भाई ये छोटी है तर्जनी उंगली हमारी। तो तर्जनी अगर छोटी होती है तो व्यक्ति चालाक होता है, चुस्त होता है, अपने उत्तरदायित्व को लेने से बचता है। लेकिन मतलब कोई भी जिम्मेदारी जो अगर उसको बोल दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, नहीं, लीडरशिप स्किल्स में वीक हो जाता है ऐसा व्यक्ति। हल्की सी मध्यमा की तरफ झुक रही है, बहुत लाइट झुक रही है आपकी। जब ये झुकती है तो ये थोड़ा धार्मिक बना देती है व्यक्ति को, थोड़ा आध्यात्मिक रुचियाँ उत्पन्न कर देती है व्यक्ति के अंदर। लेकिन हठ यानी कि जिद और स्वेच्छाचारिता को भी बढ़ा देती है। जिस तरह से आपकी शनि की उंगली है अच्छी खासी, और प्रथम पूर्व तो इसका काफ़ी बड़ा है। शनि की उंगली आपकी अच्छी है, मेहनती होंगे आप। सूर्य की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, जिसे हम देख सकते हैं कि तर्जनी के मुकाबले तो काफ़ी लंबी है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, मिलनसार होता है, यश कीर्ति पाने वाला होता है, पद प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, धन संपत्ति भी मिलती है, दयालु भी होता है, उदार भी होता है, सारे अच्छे गुण मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपकी कनिष्ठिका उंगली की, तो कनिष्ठिका जो उंगली है चावल के दाने से भी हल्की सी अगर बड़ी हो जाए पहले फैलेंज से, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, काफ़ी अच्छी बुद्धि होती है। अब आ जाते हैं कि करके आपकी रेखाओं की तरफ, आपके ग्रहों की तरफ। देखो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है ना, ये बहुत ख़राब तेल होता है। ये बिल्कुल भी अच्छा तेल नहीं होता, दिमाग में बहुत परेशान होंगे आप, ठीक है। ये चंद्र जो होता है, चंद्र पे तेल आ जाता है तो व्यक्ति के मन को मतलब एक तरीके से मन का कारक होता है ना। आप ध्यान रखिएगा, खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वज़न से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, दाम्पत्य सुखों में भी कई बार कमी ले आता है। कई बार कुछ लोगों के केस में क्या होता है, कोई गलत निर्णय हो जाता है आपसे, एकाग्रता में कमी लाता है, मनोबल में कमी लाता है, मन के बल में जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चंद्र पे तिल तो ओवरऑल बिल्कुल बेकार होता है, बहुत ख़राब तिल होता है। चिंता लगी रहती है, चंद्र का तिल होगा तो व्यक्ति को चिंता बहुत होती है। और अगर अनमैरिड लोगों के आ जाए ना ये तिल, तो समझो कि लव मैरिज तो हो ही नहीं सकती, वहाँ से तो बहुत ही मुश्किलें आती हैं, और शादी होने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं फिर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई एक एक करके आपकी रेखाओं की, तो मैं देख सकती हूँ कि भाई हृदय रेखा वगैरह जो है आपकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हृदय लाइन है, तो हार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। इमोशंस बहुत अच्छे हैं, और बड़ा अच्छा ये गुरु के पर्वत की तरफ जो है चली गई है। अब इतना ज़्यादा आदमी इमोशनल हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही पार करके निकल जाए तो, कि कितना भी कोई बुरा कर ले आपके साथ, सामने आके रोएगा ज़रा भी ना, तो आप तुरंत पिघल जाओगे, माफ़ कर दोगे, बस वो वाली चीज़ आ जाती है। और जिस तरह से ये विष्णु सिंबल बन रहा है, वी साइन बन रहा है, दैट इज़ अगेन अ गुड साइन। बस यही ध्यान रखना होता है विष्णु सिंबल वालों को कि गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की, देखो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में दिक्कत थी कुछ ना, ये देखिए जहाँ से दीप बन रहे हैं, जब स्टार्टिंग में दीप बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा होता है पहले। फिर इसके बाद मैं देख रही हूँ बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, लेकिन माइंड में एक सर्जरी होने की संभावना भी है। ध्यान दीजिएगा, सर पे चोट लग सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, कोई बीमारी है ना, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक हल्की सी संभावना मुझे नज़र सी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, एक सेकेंड, जस्ट लेट्स मी चेक, ये मुझे अच्छे से क्लियर पिक में नहीं आ रही है। ये देखो, ये इस तरह से अगर बन रहा हो ना आपके हाथ में, तो ये संभावना होगी, ठीक है। मैंने बना के दिखा दिया, क्योंकि तस्वीरों में कई बार नहीं पता चल पाता इतना क्लियर। बाकी मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो बुद्धिमान तो आप काफ़ी हैं। अगर मैं बात करूं जीवन रेखा की, देखो जीवन रेखा आपकी जो है मंगल रेखा के साथ चल रही है। ये देखिए, ये चमचाकार हाथ वालों का गुण होता है, इनमें मंगल रेखा ज़रूर होती है पीछे। जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन सर ये रेखा आगे जाके ख़राब हो रही है। कुछ बहुत सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य गिरा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये रेखा फैल गई, या तो कोई ज़बरदस्त चिंता आपके जीवन में है, और या तो फिर ये समझ लो कि स्वास्थ्य गिरेगा, और कुछ टाइम पीरियड आपका बड़ा ख़राब आ रहा है। मैं बता देती हूँ, ये कमी है मेरे अंदर, मैं छिपाती नहीं हूँ, लेकिन देखो कुछ क्या कई सालों का टाइम पीरियड आपका टफ आएगा। और ये जिस तरीके से ये जो दीप का सा साइन बन रहा है ना, ये तो टाइम पीरियड बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये टाइम पीरियड बहुत टफ पीरियड होता है। एक तो महामृत्युंजय की पूजा किया करो आप अपने लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जान पे ही खतरा आ रहा है, पर कोई बीमारी लगने का खतरा, कुछ मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, कुछ जो हैं ये परेशानियों के योग दिख रहे हैं मुझे कई साल, ठीक है। और मुझे लग रहा है जिस एज में आप चल रहे हैं, बस ये टाइम दूर नहीं है,
हो सकता है आ गया हो सकता है आने वाला हो। कैसे निकालेंगे, टाइम कब है? ये देखिए, यहाँ जितने डॉट आप लगाएंगे उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, इसको मिला देना है। ठीक है, अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी तो मैं हर वीडियो में सिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए 8 डॉट की दूरी है, 10 डॉट की दूरी है, तो 10 डॉट की दूरी है तो 10 यहाँ लगेंगे। पहला फैलेंज 21 साल का, दूसरा 42 साल का, तीसरा 63 साल का, चौथा जैसे आप पहुँचेंगे 84 ईयर्स। तो इस तरीके से एक एक बिंदु पे 2-2 साल का लगभग आ जाता है समय। और ये जो है ये इस टाइम आपका बहुत टफ पीरियड आएगा, निकल जाएंगे इस पीरियड से आप, ऐसा बात नहीं है। यहाँ से आगे रेखा है, लेकिन पहले कुछ दिमागी परेशानी ज़्यादा आएगी और फिर हो सकता है मानसिक और आर्थिक परेशानी भी देखनी पड़े। और यही मानसिक परेशानी का जो है जिन्हें यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। मदर होंगी तो बीमार पड़ सकती हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि चंद्र पे तिल आता है ना, तो मन का कारक भी होता है, माता का कारक भी होता है। माता हो तो सेवा ज़रूर कीजिए उनकी। अब अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य पर अच्छी खासी लाइन है, अच्छी खासी जॉब लाइन ये दिख रही है मुझे यहाँ पर। सूर्य से रिलेटेड दिक्कत नहीं है। बुध पे अच्छी व्यापार रेखाएं भी हैं आपके पास। बिज़नेस में होंगे तो बिज़नेस के लिए तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोगों को बोली बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब बुध पे अगर यहाँ रेखाएं हों तो व्यक्ति अपनी बोली से ही हील करने की पावर रखता है। जैसे कोई परेशानी में आएगा तो उसको अपनी बातों से ही हील कर देंगे, इस तरह की पावर आपके पास होती है। शुक्र मैं देख पा रही हूँ अच्छा है, शुक्र में कमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उभरा हुआ है। तो लग्जरी की चीज़ें भी आपके पास होंगी, लेकिन आपकी भाग्य रेखा नहीं आपका साथ देती है। भाग्य तो देखो पहले तो बिल्कुल ही नहीं साथ दिया, उसके बाद कहीं 24-25 साल से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हुआ, उसके बाद भी भाग्य रेखा जो है वो फेडेड है। बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। जिन भी लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, फेडेड हो जाती है, वो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। मतलब आपने मुझसे पूछा था फ्यूचर, हेल्थ एंड वेल्थ, सो थोड़ा सा भाई देखिए टफ मामला है, ठीक है। यहाँ पर लेट एज में फिर रेखाएं बन रही हैं आपकी। ऐसे ही जीवन रेखा पे मुझे बाद में रेखा सही होती नज़र आ रही है, लेकिन ये जो आ रहा है ये गैप जो है दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अपने लिए कोई अच्छी पूजा करवा लीजिए। मैरिड लाइफ ठीक ठाक होगी। यहाँ पर एक क्रॉस की सिग्नल भी मुझे नज़र आ रही है। गुरु बड़ा है, थोड़े धार्मिक भी होंगे आप। चलिए ज़रा दूसरे हाथ पे भी एक नज़र मार लेते हैं। ये देखिए, ये रेखाएं जिस तरह से आपकी ब्लैक और डार्क हो जाती है ना जब किसी की, तो संघर्ष को ज़्यादा दिखाती हैं। ऐसा लग रहा है बहुत संघर्ष है हाथ के अंदर अभी, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी एक ख़राब साइन आ रहा है ना, ये देखिए भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा पर इस तरह से ये तिल का साइन आ जाना, ये भी अच्छी इंडिकेशन नहीं है। भाग्य रेखा भी थोड़ी गड़बड़ा ही रही है। 50 के बाद है तो इस वाले हाथ में आप किसी बिज़नेस में हैं क्या? क्योंकि बिज़नेस लाइंस हैं आपके हाथ में। यहाँ पे भी पूरी बिज़नेस लाइंस हैं और ये भी बिज़नेस की तरफ जा रही है हाथ। सन माउंट आपका अच्छा खासा हो रहा है, उस पर तो डबल रेखाएं है, तो सन की तरफ से तो दिक्कत नहीं है। आप अपने लिए महामृत्युंजय कराइए। जान को खतरा नहीं है, ये मत डरिएगा, जान को खतरा है, मगर हाँ कोई परेशानी आ सकती है। जीवन रेखा से उठती हुई भाग्य रेखाएं आपके हाथ में है। ये जो उठ रही है, ये जो उठ रही है, ये भी चंद्राकार हाथ की पहचान होती है। जीवन रेखा से भाग्य रेखाएं ऊपर उठती हैं। ये रेखाएं अच्छी होती हैं, ये जिस जिस एज में उठेंगी फ़ायदा देंगी। लेट एज में एक मकान का भी योग है, लेट एज में भी एक मकान बना सकते हैं आप। माइंड बहुत शार्प होगा, माइंड अच्छा है, एकदम से यहाँ तक आ रही है। जीवन में स्टार्टिंग में बहुत साल तक माँ बाप ने ही सारे फैसले किए हैं। एक हाथ में आपके ये बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे मुझे, अच्छे साइन होते हैं ये। शंख वगैरह जिनके हाथ में बनते हैं ना, शंख है, चक्र है, ये अच्छे साइन होते हैं। उंगलियां आपके आकार जो हैं बिल्कुल ही चमसाकार आकार की हैं उंगलियां दोनों हाथों में। सर 3 सवाल आपने मुझसे पूछे थे, फ्यूचर, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखिए, वेल्थ का नुकसान हो सकता है। सो फ्यूचर तो अंडरस्टूड है, अभी आपको केयर की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ख़राब इंडिकेशन आ रही है हाथ में। बहुत इंटेलिजेंट होंगे,
ये उंगली यहाँ से निकल रही है, बुद्धि एकदम ज़बरदस्त बढ़िया होगी आपकी। हार्ट से रिलेटेड तो दिक्कत नहीं लग रही है, हार्ट लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है आपकी। हो सकता है घर में कोई परेशानी आए। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना और मंत्र महामृत्युंजय डेली सुना कीजिए।